द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नासिर जुनैद हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पहले थानेदार साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें यह साफ हो जाता है किस तरीके से मोनू मानेसर और उनके दोस्तों ने मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची। पहले मारा पीटा, फिर हरियाणा पुलिस के पास ले गए। हरियाणा पुलिस ने लेने से मना कर दिया और फिर जाके कार में उन दोनों लोगों को जिंदा जला दिया गया। आप समझिए, अब इस पूरी घटनाक्रम में एक बात निकलकर और सामने आई है। दरअसल ये कहा जा रहा है जो पांचों अभियुक्त बनाए गए, जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर यह आरोप है जिन्होंने नासिर की हत्या की है, उन सभी लोगों के बारे में यह पता लगा है कि वो पुलिस के मुखबिर थे। यह बात प्रेस रिव्यू में सामने आई है। बीबीसी ने बाकायदे ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि भिवानी हत्याकांड पुलिस के मुखबिर थे जुनैद और निसार की हत्या करने वाले गौरक्षक। प्रेस रिव्यू यानी जुनैद और नासिर की हत्या करने वाले जो लोग हैं, यही जो है पुलिस के मुखबिर हुआ करते थे, पुलिस को सूचना देते थे। और इसी बाबत ये लोग उन दोनों लोगों को मारने के बाद, नासिर और जुनैद को मारने के बाद ये लोग ले जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं। तो क्योंकि एक शख्स की पहले ही मौत हो चुकी होती है तो पुलिस वाले इसे लेने से मना कर देते। पुलिस वाले कहते नहीं, हम इसको नहीं ले पाएंगे। इसको जाकर क्या पता पुलिस वालों ने ही सजेशन दिया हो, क्या पता उनके द्वारा ही कुछ कहा गया हो। यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि आखिरकार पुलिस के मुखबिर थे, यानी पहले भी कई तरह की इस तरह की वारदातों का अंजाम दे चुके होंगे। पहले भी ये दहशतगर्द लोग जो गौरक्षा के नाम पर बजरंग दल का पटका पहनकर ये ऐसे लोगों को सड़कों पर प्रताड़ित करते रहे होंगे। क्योंकि मोनू मानेसर के ऊपर तो पहले से एक आरोप है, हत्या का आरोप है, ये आप सब देख ही रहे हैं। तो चलिए अब प्रेस रिव्यू में क्या है वो चीज आपको बताते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में राजस्थान के दो युवकों जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में नई जानकारियां सामने आई हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस मामले में नामजद किए गए लोगों में से कम 3 अभियुक्तों के हरियाणा के नूंह जिले की पुलिस के साथ करीबी संबंध रहे हैं। हरियाणा की जो नूंह जिले की पुलिस है वहां से उन तीनों के काफी अच्छे संबंध, यानी काफी अच्छी साठगांठ है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो पुलिस वालों को जानकारियां भी देते थे, मुखबिर थे पुलिस के। ये तीनों अभियुक्त पुलिस को गौ तस्करी जुड़ी जानकारियां मुहैया कराते थे। यही नहीं, इनके पुलिस के साथ छापा मारने जाने की जानकारी भी सामने आई है। आप समझिए कि पुलिस के साथ मिलकर जाकर छापेमारी करते थे और छापेमारी के दौरान इनको, क्योंकि पुलिस का प्रोटेक्शन था, तो ये लोग उसी की आड़ में और भी काम करना शुरू कर चुके थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब भाई एक सपोर्ट मिल जाए कहीं से, तो फिर उसके बाद कुछ भी कर गुजरने का जो है सर्टिफिकेट, लाइसेंस मिल ही जाता है कि भैया पुलिस तो साथ में ही है। हरियाणा की नूंह पुलिस का सर, मतलब पुलिस का हाथ जो है वो सर पर है, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। कहीं भी जाकर कोई भी उत्पाद बना सकते, किसी को भी मार के ले जाके हम बता सकते हैं कि ये लोग भैया गौ तस्करी कर रहे थे। लेकिन उस वक्त तो वहां पर छापेमारी की बात नहीं आई। अगर ये तीनों मुखबिर थे तो इनको सीधे तौर पर, अगर गौ तस्करी हो भी रही थी, नासिर और जुनैद गौ तस्करी कर रहे थे, तो इनके बारे में सूचना देनी चाहिए थी। इनको जाके पुलिस के साथ जाके गिरफ्तार करना चाहिए, तो चलो लीगल फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन किसी शख्स को मारना, मार के जिंदा जला देना, यह कानून, लोकतंत्र, संविधान, मर्यादा के खिलाफ है, यह मानवता के भी खिलाफ है। लेकिन यह सब किया गया। अब तीनों युवक जो तीनों युवक हैं वो पुलिस के साथ जो है छापेमारी करने जाते थे। इंडियन एक्सप्रेस को ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें से पता चलता है कि नूंह जिले के फिरोजपुर, झिरका और नगीना पुलिस स्टेशन में पिछले 2 महीने में दर्ज कम से कम 4 एफआईआर में रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत को मुखबिर बताया गया है। कुछ ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है पिछले कुछ 2 महीने में, कम से कम 4 एफआईआर, जिसमें रिंकू सैनी जो कि अभियुक्त है, लोकेश सिंगला ये भी अभियुक्त है, श्रीकांत ये भी अभियुक्त है। इन तीनों को मुखबिर बताया गया है। ये तीनों उन 5 अभियुक्तों में शामिल है जिनके खिलाफ जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में नामजद किए गए इन 5 अभियुक्तों में हिंदू संगठन बजरंग दल का कथित सदस्य मोनू मानेसर भी है। मानेसर हरियाणा सरकार की ओर से गायों की हिफाजत के लिए काम करने वाले टास्क फोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी गौरक्षक दल से भी ये जुड़ा हुआ है। बजरंग दल का ये संयोजक बताया जा रहा है, कथित सदस्य है और हिंदू संगठन में अपने आप को बड़ा वो कहता है। तो आप समझिए कि ऐसे लोग ही नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग ही मुसलमानों के खिलाफ जो है तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो हरियाणा पुलिस ने बीते सोमवार को इस मामले से जुड़ी एफआईआर में 8 अन्य लोगों के नाम जोड़े हैं। लेकिन अब हरियाणा और राजस्थान की पुलिस इस मामले को लेकर आमने सामने आती दिख रही है। क्योंकि आप बताइए, एक तरफ तो हरियाणा की पुलिस इन लोगों का बचाव करती है, मतलब हर जगह पुलिस इनका मुखबिर में नाम डाल देती है और इनके साथ छापेमारी करने भी जाती है। और जैसा कि थानेदार का जो वीडियो वायरल हुआ है वो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि पहले इन्हें हरियाणा पुलिस के पास ले जाया गया मारपीट करने के बाद,
जब ये वो लोग वहां पहुंचे तो तब तक एक शख्स की मौत हो चुकी थी। फिर पुलिस ने इन्हें लेने से मना कर दिया कि नहीं, हम इन्हें नहीं ले पाएंगे, आप इन्हें ले जाइए, क्योंकि इन लोगों का यही काम रहता था। ये लोगों को मारते थे, पीटते, थाने ले आते थे, FIR लिखवाते थे और फिर मुखबिर बन जाते थे। उसमें यही काम इन लोग करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी राम नरेश मीणा का एक वीडियो सार्वजनिक हुआ था। एक टीवी रिपोर्टर की ओर से रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में वो ये कहते हुए दिख रहे थे कि मृतकों को पीटने के बाद उन्हें हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। खबर के मुताबिक कथित गौरक्षक मृतकों को पीटने के बाद पुलिस के पास ले गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस वहां से भेज दिया। इसके बाद बीती 16 फरवरी को भिवानी में एक बोलेरो कार में 2 जली हुई लाशें पाई गई थी, जिनकी शिनाख्त जुनैद और नासिर के रूप में हुई है। तो जुनैद और नासिर को मार कर फेंक दिया गया, या आप कह सकते हैं पुलिस ने लेने से मना कर दिया। पुलिस को पता हो गया था कि ये दोनों में से एक मर चुका है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब ये सवाल बहुत बड़े हैं, लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। देखिए, DM KD रेमोट 2 नाम के यूजर लिख रहे हैं कि पुलिस और बजरंग दल वालों का एक बहुत बड़ा गैंग है। इस गैंग में गौकशी के नाम पर लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया हुआ है। रात के अंधेरे में लोगों को पकड़ते हैं, गौकशी के नाम पर पीटते हैं और उगाही करते हैं। उगाही नहीं मिलने पर जान से मार देते हैं। हरियाणा के मेवात में खेल चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि भैया इन लोगों का खेल है जो रचा जाता है। ये हमेशा यही करते हैं कि किसी को भी रोक लेंगे और फिर उससे रंगदारी मांगेंगे, नहीं देगा तो इस तरीके से मारपीट कर थाने में ले जाकर बंद कर देंगे। SSP नाम के यूजर लिख रहे हैं कि मुखबिर टाइप के लोग ही गौरक्षा के ज्यादा शौकीन होते हैं। ये भी कहा गया कि मुखबिर टाइप के लोग ये सब करते हैं। लोगों का रिएक्शन है वो आ रहा है। महमूद ने लिखा कि ये हरामखोर, ये शब्द फिलहाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सब समाज में, लिखो उन्होंने, ये नीच गौरक्षक जानवरों से भी ज्यादा बुरे हैं, जिन्हें जानवरों की जान इंसानी जान से भी ज्यादा कीमती लगती है। ऊपर वाले की लानत हो ऐसी बुरी सोच रखने वाले हैवानों पर। ऊपर वाला सब देख रहा है और वो सब जानता है, वही इन आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। लोग लिख रहे हैं, लोगों के अंदर ये जो हो रहा है। देखिए, तकियो हैदर लिखते हैं कि स्टॉप किलिंग मुस्लिम्स, कहे कि मुस्लिम्स की हत्या बंद की जाए, यानी देश में मुस्लिम की हत्या हो रही है। AK नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पिछले इन सभी घटनाओं पर चलता है कि देश के हालात टाइम बॉम्ब जैसे हैं। सत्ताधारी 2024 में फिर सत्ता के लिए आने के लिए खूनी खेल खेलने वाले हैं। इस बार निशाना अल्पसंख्यक दलित होने के आसार हैं। फिर से आम आदमी की जान जाने वाली है। लिख लो ये बातें, आप समझिए, लोग ये भी करें, लिख के ले लो। मनीष ठाकुर लिखते हैं कि पुलिस के मुखबिर मेरे पास अमित मालवी और ये और भी लिखा है लोग और है कि बनाए हुए कम से कम 200 ऐसे अकाउंट की लिस्ट है जो मुल्ला हलाला पाकिस्तानी खालिस्तानी करके केवल गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। मोहन भागवत हो गए और सुदर्शन को किसकी फंडिंग पर चल रहे हैं, ये भी कहा है। ये सब किसकी फंडिंग पर चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस कभी एक्शन नहीं लेती। आगे एक और ट्वीट करते हैं कि मेरे दादा गुजराती राजपूत, यहाँ के लोग भले ईमानदार, लाखों मुसलमान UP बिहार से यहाँ इज्जत की रोजी रोटी कमाता है, लेकिन मोदी शाह ने अपनी काली करतूतों से मेरे पूर्वजों के स्टेट को बदनाम कर रखा है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पुलिस के मुखबिर मतलब किसी की भी हत्या कर दोगे। आप समझिए, ये सर्टिफिकेट थोड़ी ना मिल जाएगा कि आप पुलिस के मुखबिर हो तो किसी की हत्या कर दोगे। ये लोगों का रिएक्शन है जो अब सामने आ रहा है। आप समझिए, आप किस तरीके से लोगों को मार दिया जाता है, वसूली की जाती है। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में यही चल रहा है कि गौरक्षा के नाम पे वसूली करो, रात में नहीं अगर पैसे देते हैं तो फिर ऐसे ही मारपीट के थाने ले जाओ और फिर ना बात बने तो जिंदा जला दो। यही हो रहा है देश में। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।